क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ काम भी नहीं हुआ है। किचन ऐसे ही पसरा हुआ है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी भी ड्रेस नहीं उतारी तुमने। दीपक भी आने वाला होगा, उसके लिए भी अभी तक कुछ खाने पीने का तैयार नहीं किया है। मेरे भी पैरों पर सूजन आ रही है। मेरी भी अब तक मालिश के लिए तेल तैयार नहीं किया है। निशा आज सुबह से ही चिंतित हो रही थी। उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी, आखिर उसका नियुक्ति पत्र अब तक उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसकी ननद पूजा का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका था। सासू माँ के ताने सुन के उसे याद आया कि उसे एक नौकरी घर में भी करनी होती है, जिसके बदले में पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। जब उसने देखा कि दीपक भी कमरे में आ चुका है तो उसके लिए खाना परोस के ले गई। उसने खाने की थाली दीपक के सामने रख दी और साइड में बैठ गई। धीरे से कहा, खाना खा लीजिए। निशा के पति दीपक ने देखा और महसूस किया उसकी पत्नी निशा पिछले 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रही है, तो उसने पूछ दिया, क्या बात है निशा, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? निशा दीपक के पास आई और बोली, घर का दिन भर काम करने के बाद रात भर जग के मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी करी थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, जबकि पूजा का मेरे से बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी पूजा का नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र कब का आ चुका है और मेरा नहीं। अगर ये शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य सुंदर हो जाता। वैसे भी आपका काम धंधा कुछ खास नहीं, हमेशा मंदा ही रहता है। ऊपर से आप गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा। अपनी पत्नी निशा की बात सुन के दीपक भी चिंतित हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। उषा का तो पेपर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा खराब ही था। हमने खुद बैठ के चेक किया था। हमें कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ कपट किया जा रहा हो। कैसा कपट निशा? दीपक ने खाने की थाली अपने आगे से हटाते हुए पूछा। निशा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने बात अपने मन में ही दबा ली और खुद ही तहकीकत करने का फैसला किया। पूजा बड़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि अगले महीने उसकी नियुक्ति हो रही थी। वो अब एक सरकारी अध्यापिका बनने जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं आसमां पर थे। निशा को पूजा की कामयाबी पर ईर्ष्या तो नहीं थी, पर अपनी किस्मत पर मलाल जरूर था। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। करीब 6 महीने बाद दिवाली के त्यौहार की सफाई चल रही थी। निशा खुद सारे घर की साफ सफाई और रंगाई पुताई का जिम्मा ले रही थी। सफाई के दौरान उसकी नज़र स्टोर रूम में पड़े कबाड़ पर गई। उस कबाड़ में उसे एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर उसी का नाम पड़ा हुआ था। उत्सुकतावश उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और जो देखा उसे देख के उसके होश उड़ गए, मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। वो अपना सर पकड़ के अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी।
दोपहर का वक्त था। दीपक अपनी दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर आया तो उसने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो उसने आवाज़ दी, निशा कहाँ हो? घर की क्या हालत बना रही है? खाना बना अभी तक या नहीं? खोजते खोजते स्टोर रूम तक आ पहुंचा। उसने देखा निशा बेसुध बैठी बस अपने आंसू टपका रही है। दीपक ने निशा को पकड़ के खड़ा किया तो निशा उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। क्या हुआ निशा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या? दीपक के बार बार पूछने पर भी निशा कोई उत्तर नहीं दे रही थी। जब दीपक ने जोर देकर पूछा तो निशा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? कहते हुए दीपक ने वो लिफाफा पकड़ा और उसके अंदर रखा वो पत्र निकाल के पढ़ा और असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, ये तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का, यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है? निशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। दीपक को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे गुस्सा भी आया। इतनी मेहनत जो तुमने रात रात जग जग कर की थी वो सब धूमिल हो गई। माँ कहाँ हो तुम? दीपक डकारता हुआ बाहर निकल गया। उसकी माँ छत पर धूप ले रही थी। माँ तुमने ये क्या किया? दीपक ने वो नियुक्ति पत्र माँ के हाथ में थमा कर पूछा। पहले तो उसकी माँ चुप रही, लेकिन दीपक के गुस्साते चेहरे को देखकर उसने कहा, ये सब हमने तुम्हारी बहन पूजा के बेहतर भविष्य के लिए किया था। पर माँ वो कैसे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और हमारी भी। हम घर से किसी एक को ही दूर भेज सकते थे, या तो पूजा को या फिर बहू को। पूजा की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाती है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। और वैसे भी निशा की तो शादी हो चुकी है और वो माँ भी बन चुकी है। हमने पूजा के बेहतर भविष्य के लिए सोचा। माँ तुमने जरा भी नहीं सोचा बहू की नौकरी लगने से तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता था। कहकर निराश दीपक भी शांत पड़ गया। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपने अपनी बहू की जिंदगी अंधकार में धकेल दी। ये कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की जिंदगी के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोजगारी के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि एक बेटी की पढ़ाई के खर्च का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। काश ये कागज़ का टुकड़ा हमें समय रहते मिल गया होता तो आज हम भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते। ये कहते कहते निशा की आंखों में आंसू निकल गए। हाँ, ये सच है, ज़्यादातर घरों में बहू को बहू और बेटी को बेटी ही समझा जाता है, इसलिए सास कभी माँ नहीं बन पाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ कल ही। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना।